राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मीराबाई किसकी अवतार थी या फिर उनका पुनर्जन्म क्यों हुआ और वह किसकी अवतार थी, श्री राधा रानी की या फिर ललिता सखी। इसके पीछे का असली रहस्य क्या है, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, जब बात मीरा और श्री कृष्ण के प्रेम की आती है तो अधिकतम उन्हें एक ऐसा गोपी बताया जाता है जिसकी श्री कृष्ण को पाने की इच्छा पिछले जन्म में पूरी ना हो सकी, किंतु वे कौन सी गोपी रही होंगी जिनके अंदर श्री कृष्ण की पत्नी बनने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वह एक और जन्म लेके श्री कृष्ण को आजीवन के लिए अपना पति बना लेती हैं। दोस्तों, बहुत से इतिहासकार मीरा को श्री राधा रानी का पुनर्जन्म बताते हैं, क्योंकि मीरा में अनेक सी प्रवृत्तियां श्री राधा जी के जैसी थी, जैसे कि प्रेम में नाचना गाना और श्री कृष्ण के लिए अपार प्रेम या फिर सांसारिक रिश्तों को ठुकरा देना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, द्वापर युग में राधा कृष्ण जी का विवाह होने के बाद श्री राधा रानी अपना पूर्ण लीला द्वापर युग का करके यहाँ से चली गई थी, तो धरा पे उन्होंने फिर से अवतरण नहीं लिया था। तो ये साबित करता है कि श्री मीरा जी राधा रानी की अवतार नहीं है। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है, किसकी अवतार थी मीरा, असली सच्चाई क्या है, यह जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों, मीराबाई द्वापर युग में एक गोपी थी जिनका विवाह वृंदावन में हुआ था, और जिनका विवाह मीराबाई के साथ हुआ था वह श्री कृष्ण के सखा थे मधुसूदन। मीराबाई का पिछले जन्म में माधवी नाम था, और जब माधवी की शादी होने के बाद विदाई का समय आता है, उसकी माँ कहती है वृंदावन में एक कृष्ण नाम का बच्चा रहता है, उसकी तरफ तुम कभी मत देखना, क्योंकि मैंने सुना है जो उसको देखता है, श्री कृष्ण को जो देखता है वो उसका दीवाना हो जाता है, उसमें ही रम जाता है, तो फिर उससे कोई काम ढंग से नहीं होता और तुम्हारा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसे माधवी की माँ माधवी से कहती है, और माधवी को यह सत्य लगा। अब जैसे ही माधवी की पालकी वृंदावन में पहुंचती है मधुसूदन के साथ, तो उस समय श्री कृष्ण वहाँ पे आ जाते हैं माधवी को देखने। श्री कृष्ण उस समय 6 साल के थे, और श्री कृष्ण अपने मित्र मधुसूदन से आके कहते हैं कि मुझे भी अपनी दुल्हन को दिखाओ। और जैसे ही श्री कृष्ण माधवी की पालकी के पास पहुंचते हैं देखने के लिए कि कैसी है मधुसूदन की दुल्हन, तो अपने शरीर को इस तरह ढक लेती है कि कहीं से दिख ना पावे। ठाकुर जी बहुत बोलते हैं कि अपना चेहरा दिखाओ, लेकिन माधवी नहीं दिखाती है। तब छोटे से कृष्ण गुस्सा होकर कहते हैं कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी दर्शन भी नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें किसी लीला में सम्मिलित करूंगा। फिर माधवी वृंदावन में रहने लगती है, और वे जब सभी गोपियों संग यमुना किनारे पानी भरने जाती थी, और सभी गोपियां माधवी को श्री कृष्ण की अनेक से लीलाएं बताती थी कि आज श्री कृष्ण हमारे घर माखन खाने आए, और ऐसे बहुत से, पर वे इन बातों पे कभी विश्वास नहीं करती। उन्हें लगता था कि वह मनुष्य हैं। और जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाने की लीला की थी, उस समय सभी ब्रजवासी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आए थे, जिसमें माधवी भी थी। हालांकि ठाकुर जी ने माधवी से कहा था कि ना मैं अब तुम्हें किसी भी लीला में सम्मिलित करूंगा और ना ही अपना दर्शन कभी दूंगा। और वहां पर सभी उपस्थित ब्रजवासी श्री कृष्ण की सुंदरता का बखान कर रहे थे कि आज श्री कृष्ण कितने सुंदर दिख रहे हैं, इतने सुंदर उनके नैन, इतने सुंदर उनके छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथ, और सभी बहुत ही खुश हो रहे थे। लेकिन माधवी ही एक ऐसी थी उनमें से जिनको श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे थे, उनको छोड़ के और सभी को दर्शन हो रहे थे श्री कृष्ण के। और फिर माधवी सोचती है कि ये इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत कैसे उठा हुआ है, कौन उठाने वाला है। और जब वो आगे थोड़ा जाती है उस भीड़ में, तो श्री कृष्ण की बस एक छोटी सी उंगली दिखती है जिसपे गोवर्धन पर्वत है। और जब वो सुनती है कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया है, वह सुन के चौंक जाती है, और वह सोचती है कि इतना बड़ा बालक पर्वत कैसे उठा सकता है, तो ये मामूली सा मनुष्य नहीं, यह स्वयं भगवान ही हो सकते हैं। और उतने में ही माधवी जोर जोर से रोने लगती है, भाव विभोर होके कि श्री कृष्ण की लीला से इतने दिनों से मैं वंचित रही, उनके दर्शन ना कर पाई, कितनी बड़ी गलती मैंने कर दी। उस गोवर्धन पर्वत के नीचे एक ठाकुर जी थे और एक माधवी थी जो 7 दिनों तक कुछ नहीं खाई थी। माधवी सिर्फ 7 दिनों तक रोती रही, पछतावा करते हुए कि मैं ठाकुर जी की लीला से वंचित रह गई, उनको कभी देख ना पाई। और ये 7 दिन कैसे बीत गए वो माधवी को पता भी ना चला, और माधवी वह 7 दिनों तक सिर्फ ठाकुर जी से क्षमा मांगती रही अपनी इस बड़ी गलती का। और हमारे ठाकुर जी से ज्यादा दयालु कोई नहीं होता, तो ठाकुर जी ने दया करके माधवी को, गोपी माधवी का उनके दुख का एहसास होते हुए देख के, उनका सच्चा प्रेम और सच्चा भाव देखते हुए ठाकुर जी उनसे कहते हैं मैं तुम्हें क्षमा तो कर दूंगा, लेकिन इस जन्म में ना किसी लीला में सम्मिलित करूंगा और ना ही तुम्हें दर्शन दूंगा। और ठाकुर जी ने यह भी कहा इसके लिए तुम्हें अब दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, उस जन्म में मेरी खूब कृपा होगी तुम्हारे ऊपर, और मैं तुम्हें साक्षात लीला में सम्मिलित भी करूंगा और मेरे दर्शन भी तुम्हें प्राप्त होंगे। और इतना कहते ही ठाकुर जी वहां से चले जाते हैं। पर द्वापर युग के इस गोपी माधवी को ठाकुर जी को इस जन्म में दर्शन नहीं होते।
और जब वह यमुना किनारे जल भरने जाती तो सारी गोपियाँ उनसे कहती कि आज तो कन्हैया हमारे घर माखन खाने आए थे, बहुत ही सुंदर दिख रहे थे, उनके प्यारे प्यारे नैन, प्यारे प्यारे हाथ, ऐसी चर्चा करते। तो माधवी ने सोचा मैं भी अपने घर पे माखन बांधूंगी, कृष्ण मेरे घर पे भी आएंगे। लेकिन ठाकुर जी उसके घर पे ना आते थे। वह बहुत रोती थी और रोते रोते ठाकुर जी को बहुत याद किया करती थी। और इसी तरह गोपी माधवी ठाकुर जी के विरह में उनके याद में अपने प्राण त्याग देती है, जो कलयुग में मीरा के रूप में फिर से जन्म लेती हैं। मीरा का कलयुग में किस जगह पे जन्म हुआ है और उनको उनके गिरधर गोपाल कब मिलते हैं, उनके दर्शन कब होते हैं, ये जानने के लिए पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों ऐसे ही और तथ्य जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करना ना भूले। आप सभी को राधे राधे।